सुख पे ही सुख दे दे रहे। अब जब उनकी बहना के शादी हो गई, 3-4 साल हो गई, तब उनके एक बेटा है ना, और जब बेटा हो गए ना 2-3 साल का, और उनके पति के बुलावा आ गई, मर गई नहीं। जब मर गई ना, और लग रही फूट फूट के रोए कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, हम बचपन से तुमके शिव शिष्या शिव के गुण बना रही, आपके पढ़ाई रही कि हे महादेव, और इतना बड़ा हमके दंड दे दिया, कौन कसूर हम कैले रही कि हमारे पति के बुलावा आ गए। कहानी अब रोक नहीं, फिर अपने मन में समझौनी कहानी की हे भोलेनाथ, भाई अर्जी हमार बा, लेकिन मर्जी तो हार बा, हे प्रभु, अब जो आपके मर्जी रात तुम कह गए। अब कहानी अब अपन बेटा लेके हम पालन पोषण लगने करें। जब पालन पोषण लगने करे कहानी हे भगवान, चाहे पति समझ के चाहे बेटा समझ के अपन जिंदगी हमें यहीं पे बिता देगी। अरे दीदी देखा जाए दुख के पहाड़ तो महादेव दे दिया ना। अब जब धीरे धीरे उनका कुछ दुख भुलाए कि जब मरी तो उनके अपने बेटा से कही कि बाबू, आज शिवरात्रि के दिन बा, जब भांग और धतूर तोड़ला, आज हम के मंदिर चल जाए पूजा करे। और वहाँ भांग धतूर के जब बगीचा में गई ना, वहाँ एक नागिन और एक नाग और एक नाग के बच्चा वहाँ रहा है। अजय बाबू उनके गए भांग धतूर तोड़े और क्यों नागिन काट गई, वही मर गई। अब वो इंतजार कर रही कि बाबू अब आवे, बाबू अब आवे, लेकिन बाबू जब है नहीं कहाँ से आवे। अगर लोग बाहर और गए भांग धतूर तोड़े और बाबू उनके प्राण हरे। अब जब सुनी भागते वहाँ गई कहानी के देखा थे और बाबू उनके हमारे प्राण। कहानी हे भोलेनाथ, कितना बड़ा दंड हमके दे दिया हे महादेव, 5 ही साल शादी में एक बेटा दे दिया और पति के बुलावा आ गए, पति के ले लिया। और बाबू को जब लेके हम पालन पोषण करेंगे तेरा जगह के छीन लेना हे महादेव। अब हम कितने सहारे जी, अब फूट फूट के दीदी जब रोने लगी कहानी हे भगवान, हमारे प्राण लेला और हमें जिए के अवसर बनाई गई। और माता पार्वती की कहानी की हे भोलेनाथ, कुछ करेंगे देखेंगे इतना दंड, पति के बुलावा आ गई, बेटा के भी छीन लेने तो कैसा बुलाएंगे शिष्या। अब मन में उनके महादेव आ गए ने विचार करेंगे कि सब लोग कहा जब जे बाबा धाम जाला तो हर मनोकामना पूरा हो जाला। अब लहास के लेके बाबा धाम पहुँच गए, वहाँ मंदिर में गई और ले जाके लहास वहाँ पे लेटा गई। कहानी हे भोलेनाथ, अब अर्जी हमार बा, लेकिन मर्जी आपका भी महादेव। अब भगवान भोलेनाथ सब का भेष बना के वहाँ आ गए। शिष्या काहे रो तू, कहानी हे बाबा, 5 साल शादी के भइल, 5 साल में एक बेटा भी भइल, पति का बुलावा आ गई, पति छीन लेला, बेटा के लेके जियत रही, यार हमने बेटा के भी छीन लेना, अब हम कैसे जी, हमारा भी प्राण लेंगे तो अच्छा ही होगा। हमारे विचार लगने करे बाबा का कहते भगवान भोलेनाथ साधु का भेष बना के आए रहे। अब का कहने जो नागिन का बच्चा रहे उनका प्राण निकाल के बाबू करके प्राण डाल गए। अब उनके बाबू उठ के बैठ गए। अब जब बैठ गए तब उनके मन खिलखिला गई, हमारा बेटा जी गई, लेकिन नागिन की तरह गुस्सा लगा हमारे बेटा का प्राण ले लिया। अब उनके बेटा के जरूर हम काटा, उनके प्राण जरूर हम ले ले। अब नागिन वहां से बगीचा से चल गए मारे गुस्सा में। और जो बहना अपने बेटा के लेके जब घर आई, बाबा कहना बगीचा में अब मत जाए दिया, नहीं तो जब आपके प्राण चल जाए तो बची है ही ना। अब दीदी अब देखा जाए नागिन आके मारे गुस्सा में उनके घर में छुप के बैठ गई, जो ही बाबू के लगा दिए फिर काट ले और इनके प्राण ले गई। अब जब बाबू के लेके कहिए बाबू वो बगीचा में मत जइया जहाँ तुमके नागिन कटले वाली देखा तार पापा मर गई और तुम मर गई लाला, तो एक बाबा है न जिया जाने और पहले हमारा बगीचा
बगीचा में मत जाए गया। अगर वह बगीचा में जागा तो फिर मर जाएगा तो हमारा जिंदगी अपन कैसे काटा। अब तक नागिन यह बात के सुनत है। नागिन कहानी हो भूल ई तो हम से ज्यादा दुखी बाकी कि इनके पति छिना गए न, बेटा भी छिना गए न। अब हम इनके बेटा के काटा रहे। अब नागिन का कही चुपचाप अपने बगीचा में चले गई। कहानी तो हम से ज्यादा दुखी बाकी है। अब दीदी जब कुछ दिन बीता बेटा थोड़ा बड़ा हो गई न तो उनके माता जी का बुलावा आ गई और माता जी मर गई। जब माता जी मर गई तब लड़का फूट फूट के रोत है कि हे भगवान हम कितने सहारे दिया हे भोलेनाथ। हमारी माता जी रानी उनके सहारे हम दिया रानी हमारे प्राण लीला हे महादेव। और बाबा कह रहे रहना कि वह बगीचा में मत जाइया, मैं तुझे काट लिया नागिन तो तुम मर जाओ। लेकिन अब वही बगीचा में हम जाओ। जब वही बगीचा में जाओ और नागिन हमके काट ले और हम मर जाओ और हम जिए के अवसर हमके नाई बाई। अब जब बाबू हाँ गए बगीचा में नागिन चौधारी नागिन रानी और वहाँ लगना जब रो है अब नागिन अपने एक औरत का रूप बना रही। कहने बाबू काहे रोवा कवा कहने की हमारे माता जी मर गई, बचपन में पिताजी मर गए न और माता जी भी मर गई। अब हम के गए सहारे जिये अब हमारे प्राण ले रहा। नागिन कहने हे बाबू हम तहार माता जी हम बना तहार पालन पोषण हम करे। अब उनके पालन पोषण नागिन हम करे। जब पाल पोष के बाद आई शादी गई वो हो गई है उनका ब्याह कर गई। जब ब्याह करके बहू घरे आ गई तब नागिन कहने के बाबू अब हम जाते अपने बगीचा में अब दोनों प्राणी अपन सुख पूर्वक से रह आई। तब कहना हे माता जी बचपन से लेके आज तक पालन पोषण हमारे अब तुम मत जा हमारे घर ही रहाई। तब वही नागिन नागिन का रूप बनौली कहने बाबू कहा माता जी मर गए रानी यही नाते कहा पालन पोषण करेगी हमारे पति हमारे बच्चा वहाँ भी बात हम जरूर जाओ। तब नागिन अपने बगीचा में गई और दोनों प्राणी बड़े प्रेम भाव से रहे लगे। तब भगवान भोलेनाथ का दुख काट जाना लेकर दीदी जहाँ दुख बा वहाँ सुख जरूर आई और जहाँ सुख बा वहाँ दुख भी आ रहा है। जैसे भगवान भोलेनाथ उनका दुख कटना वैसे महादेव सबका दुख काटे सबका कल्याण करे सबका समय बदल गई। नमः शिवाय हर हर महादेव हर हर महादेव जय माता।